आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, और आज के इस 9 वर्ष नवनिर्माण के कार्यक्रम में गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी पदाधिकारी, सभी मंडलों के पदाधिकारीगण, बूथों के हमारे अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, 9 वर्ष के इस सफलतम कार्यक्रम के लिए आप सबके परिश्रम के लिए आपका अभिनंदन करते हुए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं। मुझे आने में कुछ देर हुआ है, लगभग 1 घंटा लेट, लेकिन मुझे रविकिशन ने बताया कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपके लिए उन्होंने अपने शीश महल में भोजन जलपान की व्यवस्था की थी। तो मुझे ये लगा कि आप लोग 5 बजे तक पहुंचेंगे, इसलिए मैं भी 5 बजे आया। अब पता नहीं कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया, मैं कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था, अब हो सकता है आप लोग पहुंचे नहीं होंगे। भाई देखो, वो व्यवस्था कर सकते हैं, आपको जाना चाहिए था। अब आप लेट में पहुंचेंगे तो उनकी व्यस्तता आप जानते ही हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने आज से नहीं, मैं आज से नहीं देख रहा हूं, 1996 और 1998 से जब हम लोगों ने गोरखपुर में माफियाज के खिलाफ, मच्छर के खिलाफ, इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, यहां की दुर्व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की और गोरखपुर का वह मॉडल प्रदेश का मॉडल बना जो आज हम सब प्रदेश के अंदर लेकर के चल रहे हैं। याद करिए, माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई गोरखपुर से प्रारंभ हुई थी। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरा प्रदेश कर रहा है। हमारे SC/ST कमीशन के उपाध्यक्ष बेचन राम जी भी हैं। बेचन राम जी अब इधर आइए भाई। मैं इस अवसर पर हमारे जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको भी बधाई देता हूं। यहां पे सब पार्षद आए हैं क्या? कहां है? खड़े हो जाओ भाई। यहां पे कौन कौन है? और पीछे भी हैं, सब अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं। इसका मतलब महानगर के सभी कोनों से आप चयनित किए गए। आप सबको भी मैं बधाई देता हूं। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, और जिले के अंदर भी हर नगर पंचायत में भी 3-3 पार्षद बने होंगे। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। ये मनोनयन उसी प्रकार की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ का हुआ है, कुछ का अभी और होने जा रहा है। लेकिन 1996, 1998, 2004
2009-2014 के चुनाव के दौरान आपके साथ मिलकर के हम लोगों ने संघर्षों को भी, चुनौतियों को भी झेला है, चुनौतियों का मुकाबला भी किया है और विकास के लिए सड़क से लेकर के सदन तक एक लंबी लड़ाई लड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व मिला। देश के अंदर परिवर्तन की बहार आई। उत्तर प्रदेश ने वह गड़ाई ली। 2017 में 19 मार्च को पहली बार और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक साथ आई है। पहली सरकार है जिसने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत सफलतापूर्वक 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत करके धमाकेदार विजय प्राप्त की है। यह तब हुआ है जब कार्यकर्ता जमीनी धरातल पर लग करके काम किया। आज गोरखपुर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जनपद या प्रदेश का कोई जनपद, आज उसके विकास के कार्यों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आज उसे जनता से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के जूझना नहीं पड़ता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बीमारी से तड़पना नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था और अराजकता से वह आज बेखौफ होकर के एक सुरक्षित माहौल में, मच्छर और माफिया से मुक्त वातावरण में अपने आप को, एक सुरक्षित माहौल में अपने आप को पाता है। और यही नहीं, पहले तो प्रदेश और गोरखपुर के नाम पर तो कोई देश में पूछता नहीं था। अगर आपने गोरखपुर का नाम बता दिया और प्रदेश का नाम बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति 5 कदम पीछे हट जाता था आपसे। आज आप बताएंगे तो आपके साथ उसका व्यवहार ऐसे होगा जैसे परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार होगा। कौन लोग थे जो पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी पीढ़ी को विकास से वंचित किया था और पहचान से वंचित किया था? कौन लोग थे इंसेफ्लाइटिस से तड़प रहे, मर रहे उन मासूमों पर जिनकी संवेदना नहीं पिघलती थी, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखती थी? राज्य तो वही है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भरपूर मिल रही होगी, भरपूर मिल रही होगी। पहले हमें कार्यक्रम करने के लिए डीएम के कार्यालय की परमिशन लेनी पड़ती थी और आज इस शानदार एसी ऑडिटोरियम में हम सब अपने कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी परवाह नहीं कि शीश महल में भोजन मिले ना मिले, लेकिन कम से कम सभागार में तो आराम से बैठे हैं। ये महाराज जी भगवान की देन है। देखिए, यही होता है। ये तो तय है कि रवि किशन जब तक तीसरी बार नहीं चुनेंगे तब तक वह आपको खिलाएंगे नहीं। लेकिन खतरा भी है महिला आरक्षण का है। इसलिए मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि अभी से खिलाना प्रारंभ कर दें। देखा, देखो तो फिर यहां से, अच्छा मुझे बताओ, रवि किशन आज ही दिखाई दे रहा है या कल परसों भी थे? वैसे कह रहे थे कि मैं हर वार्ड का दौरा करके आया हूं नगर के अंदर, लेकिन कलाकार के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, एक भोजपुरी कलाकार के रूप में।
भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक मान्यता दिलाने में योगदान दिया है। और कला का सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। जैसे सोने के दाम कैसे होते हैं, पुष्पदंत जैन जी ही बता पाएंगे। सोना सस्ता होना या महंगा होना है, जैन साहब बहुत अच्छा बता पाएंगे। वैसे ही कला क्या होती है, रवि किशन ही उसके बारे में बता पाएंगे। और कला के महत्व को हम सबको समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि आपका सांसद एक कलाकार भी है, भोजपुरी का बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत की, उसको एक ऊंचाई दी और आज उसकी पहुंच हो रही थी। मैं एक दिन देख रहा था कि हिंदी फिल्मों के एक बहुत बड़े जो हीरो हैं, गोविंदा भी अब भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगे। मैं देख रहा था एक दिन। लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन विकास के लिए ये केवल आ नहीं जाता है, इसके लिए उस प्रकार की सोच चाहिए। आपने जिन जिन कार्यों के लिए आंदोलन किया, जो आपकी अपेक्षा थी, वह तो हुआ ही, उससे बढ़कर के भी हो गया होगा। आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, एम्स बन गया। इंसेफ्लाइटिस समाप्त तो होनी चाहिए। आप केवल उपचार की बात कर रहे थे और ये डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हम केवल बोलते थे कि माफिया से और अपराधियों से राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया। पर्व और त्योहार अब उपद्रव के साये में नहीं, उत्साहपूर्वक मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि में आज मुझे बहराइच में सरयू और शारदा नदी के किनारे एक ऐसे गांव को, 500 लोगों का गांव, एक तरफ मगरमच्छ नदी में और दूसरी तरफ तेंदुआ, हाथी, अजगर जंगल में, और उनके बीच में 500 लोगों की बस्ती। एक भी पक्का घर नहीं, खाना बदोश जैसी जिंदगी। जंगल के बीच में दूर दूर तक 25-30 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। नदी का पानी हर सीजन में पीसते थे। आज उन 500 लोगों के लिए हम लोगों ने जगह भी दी है, मकान का पैसा भी दिया, उनको नई जमीन खरीदने के लिए भी पैसा उपलब्ध करवाया है। मैं वहां सुबह वहां गया, फिर मुझे जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाखों की भीड़ आई हुई है, लाखों की भीड़। क्या रेला चल रहा था, कोई भय नहीं। महिला, पुरुष, बच्चे, बेटियां, बुजुर्ग, सारे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए। क्या यह 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले पर्व और त्योहार इसी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकते थे? नहीं। क्या बीमारी से हमें यही निश्चिंतता रहती थी? नहीं। क्या विकास और बिजली इसी प्रकार से मिल पाती थी? कुछ भी नहीं था। क्या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के ऐसे मिल पाता था? चाहे मकान की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों के कार्य हो, ये सब नहीं थे। सरकार वही, राज्य वही, तंत्र वही, केवल
चेहरे बदले हैं, पार्टियां बदली हैं। जो काम पहले कांग्रेस, सपा और बसपा लूट करके करती थी, उस लूट को बंद करके उसे राज्य के अंदर, विकास के अंदर और गरीबों के कल्याण के लिए बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने लगा दिया। और जो गोरखपुर में आप देख रहे हैं, यही हर जनपद में है। कोई सोचता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी, आज कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है। कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज, हमें सोचते थे कि पता नहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज कब बंद हो जाए, इसको भी उठा करके लोग सेफई लेकर के चले जाएंगे। लेकिन आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे थे, सुपर स्पेशलिटी का एक बड़ा केंद्र बनाई है, एम्स भी बना है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज आ गया। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन गया, लखनऊ में अटल आवासीय विद्यालय बन गया, महाराज सोहेल देव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा, और सरकार ने, डबल इंजन सरकार का जब उसमें स्पीड मिली, तो उस स्पीड ने उसको परिवर्तित करके आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए जो ये स्पीड बनी हुई है, यही स्पीड बीमारू राज्य से प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बना दिया है। आज देश के अंदर कुछ भी होता है, उसमें यूपी की गिनती होती है, अच्छे कार्यों में यूपी की गिनती होती है। देश के अंदर अगर यूपी का कोई भी नौजवान चला जाता है, उसके सामने पहचान का संकट नहीं है, उस सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम है ये भारत की विरासत की भूमि है। जिस अयोध्या में पहले जाने पर पुलिस की लाठियां मिलती थी, पुलिस की गोलियां मिलती थी, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कितना भव्य मंदिर अयोध्या में हो गया, जो कोई आता अभिभूत होकर के जाता है।